अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो हम जो है वो कर रहे थे एपिडेमोलॉजी एंड आज जो है वो हम सबसे मेन टॉपिक करेंगे विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट्स एंड द प्रीवेलेंस। नाउ व्हाट इज़ इंसिडेंट्स? इंसिडेंट्स हम कहते हैं कि हमारे पास होता है नंबर ऑफ़ द न्यू केसेस अकरिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कि कितने कोई भी डिजीज़ है, बिलफर्ज हम टीबी ले लेते हैं तो उसके कितने न्यू केसेस आए एक डिफाइंड पॉपुलेशन में एक स्पेसिफिक टाइम है। यानी बिलफर्ज हम लेते हैं 1 ईयर का पीरियड। अब 1 ईयर के अंदर हमने कुछ लोग लिए और उनको हमने देखा कि कितने लोगों में से हमने 10 लोग ले लिए 1 ईयर के अरसे के लिए, और उनमें से हमने देखा कि कितनों को हमारे पास बाद में 1 ईयर के बाद टीबी हुआ। तो उसमें से 3 लोगों को बिलफर्ज हमारे पास टीबी हो गया, तो हम उसमें से लाइक 30% पर 100 जो है वो हमारे पास उनको टीबी हो रहा है। लेकिन अब बिलफर्ज उस पॉपुलेशन में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको उस 1 ईयर के पहले जो है वो क्या हो गया, टीबी हुआ था या टीबी उनको था, हम उनको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, हमने सिर्फ करना है कि न्यू केसेस उस ईयर में कितने आए, या उस ईयर के बाद किसी को अगर कुछ टीबी शीबी हो गया हमारा नहीं है, या उस ईयर के दौरान किसी को टीबी ना हुआ कुछ और डिजीज़ होगी, हम उसका भी हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। हम सिर्फ काउंट करेंगे नंबर ऑफ़ न्यू केसेस जो रिपोर्ट हुआ उस टाइम, इस एक ईयर में उस 10 लोगों में हम सिर्फ वो ही लेंगे और उसको हम कहते हैं हमारे पास इंसिडेंट्स। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास जबकि प्रीवेलेंस क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ़ ऑल इंडिविजुअल हु हैव अ डिजीज़ एट अ पर्टिकुलर टाइम। कि हमने 10 लोग लिए, हमने 10 लोगों को देखा 1 ईयर के लिए और उसमें हमने देखा कि कितने लोगों को क्या टाइम है, क्या जो है वो डिजीज़ है। अब उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उस लाइक हमने 5 जुलाई से अपनी अगर ये सर्च करना शुरू की तो उनको 1 जुलाई को या 30 जून को हमारे पास जो है ना वो टीबी हुआ था, तो हम वो भी क्या करेंगे उस टाइम में इंक्लूड करेंगे क्योंकि उस वक्त उनको टीबी है। ठीक है, जितने हमारे पास में क्योर हो रहे हैं जितना उनका है, तो ये सारा का सारा जो है वो हमारे पास जो है वो हम प्रीवेलेंस में लेते हैं। लेकिन इंसिडेंस में बेशक उसको एक दिन पहले ही वो डिजीज़ क्यों ना हुआ हो, लेकिन हम उसको नहीं करेंगे। जिस टाइम पीरियड से लेकर हमने शुरू किया उसके बाद जितने भी न्यू केसेस आए हैं वो किस में आएंगे, इंसिडेंस में। 2 तरह की हमारे पास टाइप्स हैं इंसिडेंस में भी और प्रीवेलेंस में भी। अटैक रेट यानी कितने हमारे पास न्यू केसेस आए हैं एक स्पेसिफिक डिजीज़ के स्पेसिफिक पीरियड में, डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास हो गया अटैक रेट। सेकेंडरी अटैक रेट क्या होता है कि नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन डेवलप द डिजीज़ ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड, और टोटल नंबर। अब इसमें क्या है बिलफर्ज हमारे पास जैसे कोविड आया था, ठीक है, अब एक फैमिली है, एक फैमिली में हमारे पास जो है वो उसको जो है वो किसी ऐसे फंक्शन पे गई जहाँ पे कोविड किसी को था या कुछ भी था। अब वो हमारे पास उनको जो है ना वो हमारे पास उन पे हमारी है कि शायद उनको में से भी किसी को कोविड हो सकता है। अब वो 10 लोगों की फैमिली है बिलफर्ज। अब वो 10 लोग क्या हैं, वो 10 लोग सब्सेप्टेबल हैं, ठीक है, कि उनको हमारे पास हो सकता है, तो वो हमारे पास हो जाएंगे और वो एक इंक्यूबेशन पीरियड में गए हुए। अब इनको डिजीज़ नहीं है लेकिन हो सकता है, चांसेस हैं, वो इतना हायर रिस्क है बाकी सारी पॉपुलेशन से। तो उसमें हमने अगर कोई पर्सन उस डिजीज़ से एक्सपोज हो रहा है तो वो ओवर द टोटल नंबर ऑफ ससेप्टेबल कॉन्टैक्ट मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ द सेकेंडरी अटैक रेट। ठीक है, इसमें हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप है, इसमें हम ओवरऑल जो है वो देख रहे हैं कि कोई भी इसको डिजीज़ जो हमने डिजीज़ ऑफ इंटरेस्ट है वो हमने देखा हुआ है आउटवर्ड ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अच्छा, अब प्रिवेलेंस हमारे पास 2 तरह की होती है, पॉइंट प्रिवेलेंस एंड द पीरियड प्रिवेलेंस। पॉइंट हमें पता होगा है टू द पॉइंट वाला के नंबर ऑफ केसेस एट द गिवन पॉइंट। बिलफर्ज के 2 जुलाई, ठीक है, हमने देख लिया कि 2 जुलाई में कितने नंबर ऑफ द केसेस हैं, ठीक है, एक गिवन पॉइंट में, और डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन एट द सेम टाइम। कि बिलफर्ज हमारे पास पूरा जो हॉस्पिटल है उसमें कोई 300 पेशेंट्स हैं, हमने उसमें देखना है कि कैंसर कितने लोगों को है। अब उस टाइम पे अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आज ही कैंसर डायग्नोज हुआ है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको महीने बाद कैंसर डायग्नोज हुआ, पहले डायग्नोज हुआ होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको लाइक 2 दिन हुए होंगे, कुछ लोग ऐसे जिनको 1 साल 2 साल से कैंसर के उसमें ही वो लाइक उनको भी बीमारी होगी। तो इसमें सारे वो लोग जो उस दिन, ठीक है, या उस टाइम पे अगर हम बिल्कुल करते हैं 2 जुलाई को 4 बजे, ठीक है, जितना भी हम स्पेसिफिक करें उस पॉइंट के ऊपर हम कहते हैं कि कितने पेशेंट एक स्पेसिफिक डिजीज़ के हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, पॉइंट प्रिवेलेंस। लेकिन पीरियड प्रिवेलेंस में हम क्या कह रहे हैं कि इसमें एक पीरियड आ रहा है, यानी ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ अ टाइम कितने पेशेंट हमारे पास कैंसर के थे। तो उसमें जो न्यू केसेस आए हैं, जो उनको 1 साल पहले के हैं, कुछ जो क्योर भी हो गए, सारा कुछ जो भी पेशेंट कैंसर जिसको था या जिसको है या जिसको अचानक से हो गया, जिसको बहुत पहले से है, वो सारे के सारे हम पीरियड प्रिवेलेंस में लेंगे, क्योंकि पॉइंट बैलेंस में जो है वो बिल्कुल लाइक 1 डे या उस टाइम पे, जबकि पीरियड में हम पूरा ईयर जो है वो हमारे पास देख रहे होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास जो इंसिडेंस होता है ये हमारे पास जो है वो कंट्रोल हम इसके थ्रू कर रहे होते हैं, डिजीज़ वगैरह को शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए हमारे पास यूज़ हो रहा होता है।
जबकि हमारे पास जो प्रीवेलेंस है वो हमारे पास यूज़ हो रही होती है कि कितना मैग्नीट्यूड है डिजीज़ का, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हम इसको जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं कि अच्छा इतने हमारे पास क्योर हो रहे हैं, इतने अगर हम ये दे रहे हैं तो ये जा रहे हैं, या इतने न्यू आ रहे हैं। कि इसमें इंसिडेंस में सिर्फ न्यू केसेस ड्यूरिंग इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जो है वो देखेंगे तो वो हमारे पास इंसिडेंस होगा।